जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कट ऑफ को लेकर के। और जब से ये फाइनल आंसर की आई है तब से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। किसी के नंबर घटे भी हैं, किसी के नंबर बढ़े भी हैं। जिन बच्चों के नंबर घटे हैं वो ज्यादातर मेरे पास इस तरह से फोन कॉल कर रहे हैं कि कितना क्या मैं कर रहा था तैयारी, उसके बाद में मैंने तैयारी को रोक दिया है, या फिर उसको टेंशन इस तरह का बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि मतलब बाकी जगहों के औरों के पूरे दिन और रात लगातार उस तरह के जो है क्या है वो क्या है वीडियो इस तरह के देख लिए। तो उन चीजों को देख करके वो क्या हो गए, भ्रमित हो गए। भ्रमित होने के बाद में अभी क्या है, जैसे ही भ्रमित हुए हैं तो उन्होंने अपनी तैयारी को भी रोक दिया है। जब उन्होंने क्या है तैयारी को रोक दिया है तो फिर क्या है, अब उनका मन मतलब इस तरह से बोल रहे हैं कि मेरा मन भी नहीं लग रहा है और करने में नंबरों की वजह से उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। तो ये फाइनल आंसर की आने के बाद में हमने जो है एक कई चैनलों का, जिस तरह से हमारे बच्चों ने और सभी ने, और मतलब एक जो यहाँ पे जितने खड़े हैं तब तकरीबन सभी का जो है जिस तरह से यहाँ पर आंकलन किया, आइडिया जो लगाया। कट ऑफ कोई भी हो सकती है, लेकिन हम एक कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया आपको देने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर बनाया हुआ है पेपर के ऊपर, पूरा एक एक करके आपको हर साइड से आपको बताया जाएगा। पूरा आप ये समझना। और ये कट ऑफ पहले मैं बता देता हूं, ये झूठी होती है, आप भले ही मत देखो, ठीक है ना। और क्या पता ये सही निकल जाए, लेकिन हमारा जो आइडिया है, और आपको आप जो फिजिकल कर रहे हैं आपकी फिजिकल में फिजिकल करने लगो और उसकी वजह से आपको वर्दी मिल जाए, ठीक है ना। जो भी ये बता रहे हैं, पहले बता रहा हूं, झूठी होती है। और फिर भी क्या है, हमने जो आइडिया और जो जिस तरह से चैनल है उनका पूरा आइडिया लिया, पूरा इन बच्चों से पूछा गया और सबसे जो आइडिया लगाया गया, और ये हर जगह का मतलब एक मिश्रित टाइप में बनाने की हमने कोशिश की है। आप इसको सच मानो चाहे गलत मानो, पर गलत तो होता ही है, ये तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको, ठीक है ना। फिर क्या है, अभी इन चीजों को समझ लो। जैसे गर्ल्स का क्या है, ये गर्ल्स का लड़की बताएगी ये पूरा, और इधर ये बॉयज का ये बताएंगे, ठीक है ना। पूरा चीज समझना शुरू से लेके लास्ट तक। और लास्ट में बता रहा हूँ, इतना जो जिस तरह से ये बनाया हुआ है पूरा, इसमें क्या है एक एवरेज इस टाइप का लिया गया है कि इतने तक तो आपका होना चाहिए, फिजिकल इतने तक तो 100% करने चाहिए, उस तरीके से ये बनाया हुआ है, ठीक है ना। अभी आप ये समझ लो, बेटा बताना शुरू से आप। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपा यादव स्वागत करती हूँ आपका एसपीडी एकेडमी एटा से। हमारे सर ने एवरेज कट ऑफ आपके लिए तैयार की है। प्लीज़ इसको सीरियस ज़्यादा ना लें और ना ही इससे भ्रमित हों, और जिसके कम मार्क्स हैं 4-5 क्वेश्चन आगे पीछे हों तो वो टेंशन ना लें, क्योंकि हम लोग सिर्फ आंकड़ा ही लगा सकते हैं, कन्फर्म तो कोई भी नहीं बता सकता। वो तो हमारा रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। मैं गर्ल्स का आपको बता रही हूँ। हमारे सर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो भी है कट ऑफ। 23 और 24 की जो हार्ड शिफ्ट थी, दो पहली शिफ्ट को हार्ड माना गया है यहाँ पे। जनरल की गर्ल्स की मैं आपको बता रही हूँ, 163 से 168 नंबर जिसके बन रहे हैं, प्लीज वो गर्ल्स रनिंग स्टार्ट कर दें। अभी तक नहीं की हो, अभी तक ना जागी हो तो प्लीज अब जाग जाएं। ओबीसी गर्ल्स की बता दूं, 160 से 165 जिसके नंबर बन रहे हैं वो अब अपने घरों से निकल के ग्राउंड में आ जाएं। ईडब्ल्यूएस 156 से 162 नंबर, एससी 142 से 147 और एसटी 130 से 135 नंबर जिसके भी बन रहे हैं, प्लीज वो ग्राउंड में आए, रनिंग करें, भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। कट ऑफ की वीडियो बहुत सारी देख ली होंगी आप लोगों ने। ये हमारा एवरेज है आंकड़ा, ठीक है। मैं बात करती हूँ इजी शिफ्ट की। 25, 30 और 31 ये 3 शिफ्ट यहाँ पे इजी में रखी गई हैं। जनरल गर्ल्स की मैं आपको बता दूं, 175 से 180 नंबर, ओबीसी 165 से 170, ईडब्ल्यूएस 164 से 169 और एससी 150 से 155, एसटी 133 से 138 जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं, प्लीज वो ग्राउंड में आए, भ्रमित ना हो, कट ऑफ की वीडियो ज्यादा ना देखें, कंफ्यूज ना हो। और बॉयज की आपको ये भैया बताएंगे, मैंने गर्ल्स की बता दी। थैंक यू। अभी देखो बॉयज की ये बताएंगे पूरा। देखो ये चीजें क्या है, बिल्कुल मतलब हम उस तरह से कह रहे हैं कैसे भी बच्चे क्या है फिजिकल अपना करें। और हमारे ग्राउंड पे भी जिस तरह से बच्चे फिजिकल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और इसमें क्या है, हमने ये उस तरह से बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं इसमें, जिससे कि आप फिजिकल करो और कल के दिन आपका मान लीजिए इसके हिसाब से आप कर रहे हो। लेकिन कट ऑफ तो और चैनलों पर बहुत बहुत हाई भी बताई जा रही है, उस चीज को ना रखें, इन चीजों को मद्देनजर रखें। अभी 15 या 20 दिन या महीना भर जो आपको मिलने वाला है, 15-20 दिन ही मान के चलो, जो आपको जो ये इन चीजों को आप ये समझ लो जैसे कि आप अभी ये आपको एक बोनस मिल गया है। 10-15 दिन का जो ये रिजल्ट डिले हुआ है, अगर इसी दौरान आपका टेस्ट हो जाता तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते और मुश्किल हो जाती। और अभी ये बताएंगे बॉयज का। बताओ बेटा। हेलो दोस्तों, मैं हरिओम यादव ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं।
और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे फाइनल आंसर की आने के बाद में मतलब बच्चों के मतलब निराशा सी बढ़ती जा रही है। और इसमें ज़्यादातर बच्चे मतलब ये है कि मतलब जिसके भी 5-6 क्वेश्चन मतलब किसी के कैंसिल कर दिए हैं, किसी के मल्टीपल मतलब चॉइस क्वेश्चन कर दिए गए, उसमें मतलब आप अपने आंसर को मतलब 2-3 आंसर बढ़ा दिए गए, किसी में 2-3 कर दिए गए, किसी में मतलब, तो इस तरीके से आप भ्रमित ना हो। इस तरीके से आप बस एक एक पढ़ाई के जैसे चैलेंज होता है बच्चे के लिए पेपर क्वालिफाई करना, वैसे ही मतलब एवरेज बच्चे के लिए फिजिकल भी एक चैलेंज ही है। और ज़्यादातर देख रहे होंगे मतलब अब मतलब भर्ती के रिजल्ट में ज़्यादा तो देरी नहीं हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के आसपास ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और अदरवाइज़ और भी भर्तियों का देखा होगा तुमने पिछली वालों का, जैसे डीवीपीएसटी शुरू होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक मिलता है आपको। 1 वीक में आपका मतलब फिजिकल स्टार्ट करा दिया जाता है। अब जैसे अखबारों में कट मतलब निकल रही है कि मतलब दिसंबर में लास्ट में किया जाएगा, तो बच्चे उसी भ्रमित हो गए कि दिसंबर में लास्ट में होगा तो 2 महीने मिल गए हम लोगों को। भाई 2 महीने पता भी नहीं चलेंगे, सर्दी का मौसम है, सांस फूलना भी बंद नहीं होगी तुम्हारी। और जो भी हाँ जिसने कर रखा है पहले से ऑलरेडी किसी न किसी की तैयारी उसने रनिंग की है, ये तो वो तो कर सकता है बच्चा, चलो 15-20 दिन उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे ने कभी नहीं किया हो, और पुलिस में 45% के 40% के बच्चे यही होते हैं कि जो कभी नहीं किए होते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कट ऑफ की वीडियो तो कम देंगे भाई, कट ऑफ तो बस 15 दिन बाद पता चल जाएगी किसकी कितनी क्या है। तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा एक चैलेंज तो सिर्फ फिजिकल है। हम हर किसी एकेडमी का एवरेज उठा करके देख लो, वहाँ पर कम से कम 30 से 35% बच्चे अब पास होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी भी 50% पे एवरेज नहीं पहुँच पा रहा है। तो मेरा कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान दें। और जिस किसी के भी 90 और 95 के एवव मतलब है नंबर, तो वो आराम से फिजिकल करे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और कभी भी 200 प्लस तो कभी आज तक नहीं गई है कट ऑफ यूपी पुलिस की, ये ध्यान रखो। और 95 के आसपास है, मेरा अनुमान ये है कि सभी टीचरों का भी यही कहना है कि 95 के जिसके भी आसपास नंबर बन रहे हैं, क्वेश्चन है सॉरी, तो वो आराम से हो जाएगा, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो। और जिससे 5-5 क्वेश्चन यानी कि एसटी एससी का देख लो, कटाने के बाद में इनका भी आराम से हो जाएगा। बस एक ये चैलेंज यही है कि फिजिकल अपना क्वालिफाई करें किसी भी तरीके से, और 15 दिसंबर के आसपास तुम्हारा फिजिकल होना शुरू हो जाएगा। और ये जैसे ये सर ने मतलब कट ऑफ बनाई है, तो 23 और 24 की हार्ड शिफ्ट बताई गई है। तो उसमें से जनरल का बताया गया बॉयज़ का 190 से लेकर 195 तक जिसके भी नंबर बन रहे हैं वो आराम से फिजिकल करे भाई, किसी के बहकावे में ना आए कि मेरे कम हो गए कि मेरे ज़्यादा हो गए। ओबीसी का 182 से लेकर 187 तक बन रहे हैं जिसके भी वो फिजिकल करे आराम से। ईडब्ल्यूएस का 183 से लेकर 188 तक, एससी का 167 से लेकर 171 तक, और एसटी का 150 से लेकर 155 तक। और जैसे इसमें इजी शिफ्ट बताई गई है 25 और ये 30 और 31 का। इसमें जनरल का 196 से लेकर 200 तक जा सकता है, ओबीसी का 190 से लेकर 196 तक, ईडब्ल्यूएस का 188 से लेकर 194 तक, एससी का 177 से 182 तक, एसटी का 157 से लेकर 163 तक। जिस किसी के भी इतने मार्क्स से बन रहे हैं तो आराम से वो फिजिकल करे अपना, उसका हो जाएगा। 99% है, उसका होना चाहिए इतने मार्क्स पर। देखो एक चीज है, इंसान हर कोई अपनी उम्मीद के ऊपर लड़ता है। और ये समझ में बात क्या है, एक उम्मीद होती है जिसके ऊपर जिसके मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन भी करके आया होगा या 50 भी करके आया होगा या 20 भी करके आया होगा, वो भी एक उम्मीद के साथ जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा वो पक्का उसमें चेक करेगा, जब उसको भले ही 20 क्वेश्चन क्यों न करके आया हो, समझ रहे ना। तो आपको भी एक उम्मीद पे क्या है लड़ना है, ठीक है ना। मैंने साफ और स्पष्ट बताया है, ऐसा कोई भी चैनल पे कहीं पर भी वीडियो इस टाइप के कोई नहीं बताएगा कि मेरा वीडियो मत देखो। मैंने क्लियर बताया है, झूठी होती है, गलत होती है, और फिर बता रहा हूं ये चीजें गलत होती हैं, लेकिन हमने एक आइडिया देने की कोशिश करी आपको। आप यदि इन चीजों को समझ रहे हो और समझने के बाद यदि आप फिजिकल कर लेते हो और आपको वर्दी मिल जाती है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। और यहाँ पर जिस तरह से ये बच्चे सभी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद में जिस तरह से अभी यहाँ पर भी जैसे टाइम भी कम हुआ है बाकी फिजिकल का, तो इस साइड से आपको ये कंफ्यूज हो रहा है, ये भ्रमित हो रहे हो आप कि मेरे से ये फिजिकल नहीं निकलेगा, तो भी आप अभी क्या है थोड़ा सा क्या है समझ जाओ। अभी आप लोगों के पास क्या है, मौका है और समय है, और 10 या 15 दिन के अंदर जो ये बोल रहे हैं कि मैं उसी टाइम पर फिजिकल करूंगा, आपका कब्जा नहीं है। मैं बता रहा हूं अगर 10 या 5 दिन के अंदर में इसमें कितनी तो गर्ल्स ऐसी होंगी, कितने लड़के ऐसे होंगे जो जिनमें से मैं आप बता रहा हूं कि अगर दर्द बीच में बन गया, रनिंग नहीं लगने वाली है आपसे। अभी अगर तुमको ऊपर वाले ने इतना समय दिया है, 10 या 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया है, तो इस समय का फायदा आपको उठाना है। तो अभी से अभी लग जाओ और तभी आपका फिजिकल हो जाएगा, और क्या पता आपको वर्दी मिल जाए। बस ये मेरा सिर्फ मकसद ये था आपको मोटिवेट करने का, और इस टाइम पर किसी न किसी तरह से आपको फिजिकल में लाने का। तो अभी आपका फर्ज है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये आपका मत है। किसी को ये बातें अच्छी भी लग रही होंगी, किसी को ये बातें गलत भी लग रही होंगी,
तो अब आप निर्णय लेंगे, फाइनल निर्णय आपका होगा, क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। अच्छी लग रही है, अच्छी बात है। हम तो हमेशा ये पॉजिटिव वे में सोचते हैं, और आपको भी मैं पॉजिटिव वे में कहने के लिए बोलता हूँ, और समझने के लिए बोलता हूँ, और करने के लिए बोलता हूँ। अब ये आपका मत है, आप जो भी इसको अच्छा समझे या गलत समझे, कैसा भी समझे, वो आपका मत है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो ये बताई है कट ऑफ, मैंने पहला ये इस तरह का ये लेकर के आया हूँ। कट ऑफ पे पहले चर्चाएं जरूर करी हैं, लेकिन क्या कहता है, इस चीज को ये नहीं है कि बाद में मेरे लिए महाभारत के जैसा बना दो। कल के दिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैं साफ कहता हूं और क्लियर कहना चाहता हूं और स्पष्ट कर देता हूं इस चीज को पहले ही कि आपको, वो आपका मत है, ठीक है ना। बस मेरी कामयाबी तभी है जब मेरे कहने से एक बच्चे की भी जिंदगी बन रही है, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। चलिए बच्चों, सावधान, एक जयकारा बोल दो बेटा। है बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुड।